तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 मूवी रिव्यूज करने वाली हूं मैं। बाय द वे सॉरी फॉर द लेट रिव्यू, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया तकल्लुफ उठाइए, प्रेस द बेल बटन टू सब्सक्राइब, थैंक यू। तो इस वीडियो में आई शुल बी रिव्यूइंग मर्डर मुबारक, योद्धा, बस्तर और कुंफू पांडा 4। तो चलिए सबसे पहले रिव्यू करते हैं क्राइम मिस्ट्री मर्डर मुबारक को। लेट मी टेल यू दैट मर्डर मुबारक इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बीइंग साइरस के डायरेक्टर होमी अदाजानिया ने। मर्डर मुबारक मतलब टाइटल ही काफी इंटरेस्टिंग है, नहीं? मर्डर मुबारक जस्ट लाइक साल मुबारक, शादी मुबारक, ईद मुबारक। मर्डर मुबारक sounds intriguing, है ना? Just the right name for a murder mystery. This movie gives the vibes of Agatha Christie's Knives Out. Similar premises. Well, मुझे इस मूवी का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि I am a big fan of murder mysteries and a die-hard Agatha Christie fan. And because the trailer gave me Agatha Christie vibes, I was looking forward to it. By the way, ये मूवी अनुजा चौहान के नॉवेल लव यू टू डेथ की एडेप्टेशन है। नॉवेल तो मैंने पढ़ी नहीं तो सोचा क्यों ना मूवी ही देख लेते हैं। और फिर स्टारकास्ट भी देखो ना यार, ये स्टारकास्ट देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। इट्स लिटरली अ टैलेंट फीस्ट। पंकज त्रिपाठी, करिश्मा कपूर जिनको हम एक लंबे अरसे के बाद देख रहे हैं, डिम्पल कपाड़िया, टिस्का चोपड़ा, विजय वर्मा जो कि पहले छोटी बहन करीना के साथ नजर आए एंड नाउ वी सी हिम शेयरिंग द स्क्रीन विद एल्डर सिस्टर करिश्मा कपूर। ऑसम। अब मर्डर मुबारक की कहानी बताती हूँ। किसी हाई क्लास क्लब में मर्डर होता है और इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं असिस्टेंट एसीपी प्लेड बाय अपने पंकज त्रिपाठी हु एक्चुअली डजंट लुक लाइक एन एसीपी। ये भाई साहब यूनिफॉर्म नहीं पहनते क्योंकि ही फील्स ही कैन कनेक्ट बेटर विद पीपल माइनस द यूनिफॉर्म। ये लाइन शायद से मैंने कहीं और भी सुनी थी। तो बेसिकली पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में एक कैजुअल लुकिंग कैरेक्टर है, ऑलवेज हैविंग एन अम्यूज्ड स्माइल ऑन हिज फेस। सस्पेक्ट लिस्ट में है उस क्लब के मेंबर्स। यहाँ हर कोई एक नकाब के पीछे छुप रहा है। दे आर ऑल रिच पीपल विद डबल स्टैंडर्ड्स, ईच वन हैज अ मोटिव। तो कौन है असली कातिल? मर्डर मुबारक स्टार्ट्स इन अ वेरी ड्रामेटिक वे। इसमें बहुत सारे विम्सिकल कैरेक्टर्स है लाइक टिस्का, डिम्पल कपाड़िया, संजय कपूर, क्लब का मैनेजर प्लेड बाय देवन भोजानी। दे आर फन टू वॉच। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार कैरेक्टर है टिस्का चोपड़ा का। टिस्का चोपड़ा ने अमेजिंग काम किया है। इट वाज सो मच फन टू वॉच हर एक्ट। इस बार वो एक बहुत ही डिफरेंट रोल में नजर आती है एंड शी हैज प्लेड हर कैरेक्टर टू द टी। पंकज त्रिपाठी ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। आई स्पेशली लाइक द अम्यूज्ड लुक ऑन हिज फेस व्हाइल ही इज इन्वेस्टिगेटिंग। अमीरों के छोचले देखकर ये कैरेक्टर खूब मजे लेता है एज इफ ही इज सेलिब्रेटिंग देयर फूलिशनेस। विजय वर्मा का भी काम अच्छा है, मोस्टली एवरीवन हैज डन देयर बेस्ट। लेकिन द सैड पार्ट इज दैट क्योंकि स्क्रिप्ट पे दम नहीं, दीज एक्टर्स आर अनेबल टू लीव अ मार्क। उनकी गलती नहीं है, स्क्रिप्ट की गलती है। मूवी से मुझे एक्सपेक्टेशंस थे लेकिन फिर द मूवी डजंट लिव अप टू इट्स प्रॉमिस। काफी प्रिडिक्टेबल और कुछ हद तक बोरिंग है ये फिल्म। आई मीन द फिल्म स्टार्ट्स ऑफ विद ग्रेट प्रॉमिस बट फेल्स टू डिलीवर। सरप्राइजेस, चैलेंजेस की कमी है फिल्म में। अब बताओ, कभी कोई मिस्ट्री मूवी चली है माइनस चिल्स एंड थ्रिल्स? नहीं ना। दिस फिल्म फेल्स टू एक्साइट यू। इट मूव्स एट अ मोनोटोनस पेस। कैरेक्टर्स में भी डेप्थ नहीं है। देयर आर सच इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स येट यू आर नॉट एबल टू बॉन्ड विद देम। और क्योंकि ये एक कॉमेडी थ्रिलर है, यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट सम ग्रेट ह्यूमर। लेकिन फिल्म का ह्यूमर बड़ा ही एवरेज है। इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। हाँ, कुछ जोक्स सही में अच्छे हैं व्हाइल सम फॉल फ्लैट ऑन द फेस। इट्स रियली सैड कि इतना अच्छा प्रीमाइस होने के बावजूद, इतने सीजन्ड एक्टर्स होने के बावजूद सरप्राइजिंगली सारा अली खान ने भी ठीक ठाक काम किया है। मे बी सम ऑफ विजय वर्मा टैलेंट हैज रब्ड ऑफ ऑन हर। खैर, ये सब होने के बावजूद स्क्रिप्ट और एडिटिंग ने धोखा दे दिया। पंकज त्रिपाठी हो या विजय वर्मा या करिश्मा कपूर, I felt they were all wasted in this film. Script and poor editing are the main villains of the story. Here's a spoiler. Let me tell you who the murderer is. Sorry for spoiling the fun. इस फिल्म में असली मर्डरर है फिल्म का क्लाइमैक्स। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है दैट इज द एक्चुअल मर्डरर। क्लाइमैक्स फिल्म का मर्डर कर देता है। क्लाइमैक्स देखकर रोना आता है।
तो मर्डर मुबारक डेफिनेटली डिड नॉट वर्क फॉर मी. आई वुडेंट रेकमेंड दिस फिल्म टू यू. अगर सच में बोर हो रहे हो और समझ में नहीं आ रहा कि टाइम का क्या करूं, तो फिर चने खा लेना, आसमान के तारे गिन लेना. अगर अपना टाइम खोटा नहीं करना चाहते तो यू कैन इजीली स्किप दिस वन. अब बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी योद्धा के बारे में. तो योद्धा एक एक्शन थ्रिलर है डायरेक्टेड बाय सागर आमरे एंड पुष्कर ओझा. फिल्म के स्टारकास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पटानी. तो जब प्लेन हाईजैक होता है तो अरुण कट्याल, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द योद्धा टास्क फोर्स, जंग के मैदान में उतर जाता है. That's basically the story of the film. Nothing new, the same old story with new actors. लेकिन फिर भी मजा आया मुझे. See, सिद्धार्थ मल्होत्रा is good in this film, but please do not expect a शेरशाह पार्ट 2. अगर आपके उतने ऊंचे एक्सपेक्टेशंस है तो भैया इट्स टाइम टू लोअर इट अ बिट, क्योंकि ये मूवी अच्छी है लेकिन शेरशाह जितनी नहीं. योद्धा एक डिसेंट फिल्म है जिसमें बहुत सारे थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस है. डिसेंट का मतलब समझे ना, मतलब अच्छी है लेकिन उतनी भी नहीं. आपको एंटरटेन करेगी लेकिन वो वाव वाला फैक्टर नहीं है. सिद्धार्थ मल्होत्रा इज गुड एज ऑलवेज, पूरे डिशुम मोड में है. एक्चुअली फिल्म का हीरो उसका एक्शन है. यू हैव सम माइंड ब्लोइंग एक्शन हियर. एक्शन ग्रेट है लेकिन स्टोरी नॉट सो ग्रेट. This film falls short in one place and that is storytelling. और क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना कुछ खास नहीं है इस फिल्म में, हम कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन बना नहीं पाते. मूवी का हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा है और ये मूवी हमें किसी भी वक्त ये भूलने नहीं देती. इट्स लाइक द फिल्म मेकर्स अ मैन क्रशिंग ऑन सिद्धार्थ. सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा पर ही फोकस किया गया है. बाकी कैरेक्टर्स गए तेल लेने, उनको कोई वेटेज नहीं देता ये मूवी. सो द अदर एक्टर्स सीम टू बी अंडर यूटिलाइज्ड, which is not a good thing. It directly impacts the story. देखो, फिल्म सिर्फ एक्शन के लिए देखना. इस बात पर एक शेर याद आ गया, इरशाद. फिल्म का एक्शन पैसा वसूल है. फिल्म का एक्शन पैसा वसूल है. हीरो कूल है, बाकी कहानी बेफिजूल है. वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा हो गया. अब शायरी छोड़कर म्यूजिक की बात करते हैं. मूवी में सिर्फ 2 गाने हैं, विच इज अ गुड थिंग एंड हैज वर्कड इन द फिल्म्स फेवर. मूवी गानों पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती. सॉन्ग्स वुड हैव ओनली बीन एन अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन. कितने भी फ्लॉज हो इस मूवी में, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको एंगेज रखेगी, एंटरटेन भी करेगी. यू विल नॉट गेट बोर्ड. अब क्लाइमैक्स की बात करते हैं. मूवी का जो क्लाइमैक्स है इट्स सिंपली बैडएस, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मर्डर मुबारक, फुल ऑफ एक्शन एंड इमोशन. मजा आ जाता है. तो यस, योद्धा एक डिसेंट इंजॉयबल वन टाइम वॉच मूवी है. गो अहेड एंड वॉच इट गाइस. अब बात करते हैं बस्तर मूवी की. ये मूवी केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है. केरला स्टोरी उन हिंदू लड़कियों की कहानी बताती है जिनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है बाय मुस्लिम टेरर ऑर्गेनाइजेशंस. बस्तर में द डायरेक्टर ट्राइज टू एक्सपोज द मोटिव्स बिहाइंड द नक्सल वायलेंस, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड इट. बस्तर एक ऐसी फिल्म है जिसको देखना आसान नहीं. काफी सारे दिल दहलाने वाले सीन्स है. आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जाता है, आग में झोंका जाता है. सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मूवी फील लाइक अ नाइटमेयर अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज. कमजोर दिल वालों को ये मूवी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए. मतलब हॉरिबली हार्ट फ्रेंचिंग सीन्स आर शोन इन द मूवी. ऑफ कोर्स सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको पत्थर दिल चाहिए. देखना आसान नहीं. और सच कहूं तो फिल्म देखने के लिए लोग आए भी नहीं थे. थिएटर पूरी खाली थी. थिएटर एकदम खंडर लग रही थी. तो ऑब्वियसली नॉट मेनी पीपल डिसाइडेड टू वॉच दिस फिल्म. फिल्म बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है. बहुत सारे ऐसे सच हमको दिखाए जाते हैं विच विल लीव यू शॉक्ड एंड डिस्गस्टेड. अब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं. क्या आदा शर्मा का एक्सेंट ही वैसा है? आई मीन मुझे तो लगा कि शी हैड probably put on that accent for Kerala story. लेकिन फिर सनफ्लावर सीरीज में भी वही एक्सेंट कंटिन्यू हुआ और अब इस मूवी में भी वही एक्सेंट है. Actually, she needs to work on her accent so that she can do a lot more diverse roles. बाकी there's no doubt that Ada Sharma is a good actor. Hers is a sincere, honest performance in this movie. मूवी देखना जरूरी है. It's a must watch film. मूवी एक्चुअली और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी ओनली इफ द फिल्म मेकर्स हैडंट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म, ऑन द क्वालिटी ऑफ द फिल्म. टेक्निकली द फिल्म डिसअपॉइंट्स यू.
ऑल्सो दिस फिल्म फील्स रश्ड। डायरेक्टर जी को पता नहीं क्यों इतनी घाई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि ट्रेन छूटने से पहले उनको इस फिल्म को रैप करना था। क्लाइमैक्स भी कुछ खास नहीं था, लेकिन सारे डिफेक्ट्स के बावजूद मैं बोलूंगी यू मस्ट वॉच दिस मूवी ओनली टू नो द ट्रूथ। अब बात करते हैं कुंग फू पांडा 4 की। तो भाई इस सीरीज की पहली 3 मूवीज देखकर ही ये मूवी देखना, क्योंकि फिर स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। मैंने तीनों मूवीज देखी है, एक से एक बढ़िया थी, एकदम मजेदार थी। इस सीरीज की पहली फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और अब चौथी 2024 में रिलीज हुई, मतलब काफी लंबा चला। 2008 के बच्चे मतलब अब शायद से अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देख रहे होंगे। एक्चुअली मुझे यकीन था कि कुंग फू पांडा 4 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फन मूवी एंड आई वाज राइट। कुंग फू पांडा 4 देखकर बड़ा मजा आया, लेकिन पहले की 3 फिल्म्स की बात ही कुछ अलग थी। कुंग फू पांडा 4 रेस में थोड़ा सा पीछे रह गया, मतलब थोड़ा सा कुंचम, बहुत नहीं। इट्स फन बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट 3 मूवीज। एनिमेशन, वीएफएक्स, साउंड ट्रैक, वॉइस ओवर सब कुछ हमेशा की तरह बढ़िया था, अच्छा था। लेकिन फ्यूरियस 5 नहीं थे यार मूवी में। दे वर रिप्लेस्ड बाय द फॉक्स व्हिच वाज काइंड ऑफ सैड। जैक ब्लैक का वॉइस एक्टिंग फॉर पू हमेशा की तरह ऑसम था। ऑक्वाफिना डिड अ ग्रेट जॉब एज द फॉक्स देन। वियोला डेविस's परफॉर्मेंस एज अ विलन, द कैमेलियन, काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। So enthusiastic performances and an amazing soundtrack make the movie a good watch. And thanks to the fast-paced, energetic action sequences, funny one-liners, मजा आ गया। लेकिन क्योंकि मूवी छोटी थी, सिर्फ 45 मिनट्स की थी, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द स्टोरी डेवलपमेंट। और मुझे लगता है बजट कंस्ट्रेंट्स के वजह से उन्होंने फ्यूरियस 5 को नहीं लिया। 45 मिनट्स में क्या ही कर सकता है बंदा, इतने शॉर्ट टाइम में देयर आर बाउंड टू बी अ फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस। तो ओवरऑल मजा तो आया, लेकिन फिर लगा कि भाई अब बस कर दो, इसके बाद और सीक्वल्स नहीं। लेट दिस बी द लास्ट वन इन द सीरीज। Say goodbye to the Kung Fu Panda series. So these were the reviews of all the 4 movies. और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिव्यूज पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।